is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। कल से मार्केट में इतना एक्टिव नहीं हूं, ना ही टेलीग्राम पर ज्यादा आपको कोई अपडेट दे पाया, क्योंकि कल ही के दिन मैं दुनिया में लॉन्च हुआ था। सो आउट ऑफ स्टेशन था तो टाइम नहीं मिल पाया आपको कुछ अपडेट करने के लिए। बट कोई नहीं, अब काम की बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2-4 मिनट मार्केट के अपडेट्स को दे देते हैं, 30-40 सेकंड बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया आपको इन कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत भी प्रॉफिट में चल रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 1-2% के प्रॉफिट में भी चल रहे हो, तब भी आपको सेल कर देना चाहिए। या फिर अगर आप इनको बाय करने के बारे में थोड़ा भी विचार कर रहे हैं तो भैया साइड में से निकल जाओ, बिकॉज ये आपको एक बड़ा नुकसान दे सकते हैं। लगेगा तो भैया आपको ये कि भैया ये फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो नुकसान ही देके जाएंगे। तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं, यही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात कि भैया देखो, कल है 13 तारीख, यानी कि यूएस का जो सीपीआई नंबर है कल के दिन रिलीज होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भैया 13-14 तारीख जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ यूएस का बल्कि चाइना और फ्रांस का भी जो सीपीआई नंबर है वो रिलीज होगा इन डेट्स पर। तो मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और याद रखना कि जैसे यूएस का सीपीआई नंबर रिलीज होगा, सुपर फास्ट तरीके से मैं 30 से 40 सेकंड ही लगाता हूं। आपको पता है कि जितनी भी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, कोशिश करता हूं कि सबसे पहले मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर आपको मिले। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है भैया, मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी आ सकती है, तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में, तो यहां पर मैं पुराना चार्ट ले लेता हूं, बिटफिनिक्स। ओके, ये वाला चार्ट हमारा है। हमने डिस्कशन करा था कि भैया ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छी खासी इसको सपोर्ट दे रही है। लगभग 19 सितंबर से ये फॉलो हो रही है। यहां पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, क्लियर कट मैंने ये बोला था कि 18,800 से लेकर 18,500 मेरा एक अच्छा बाइंग जोन है। जैसे इस जोन में मुझे प्राइस देखने को मिलेगी, मैं एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दूंगा। तो जिन्होंने 18,800 के आसपास से भी लॉन्ग मारा होगा, 18,900, 18,870, 80 इस तरीके से, तो अभी वो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो देखो, एक अच्छा प्रॉफिट अगर आपको मिलता है ना जब भी, तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। और अभी तो मुझे यही लग रहा है कि भैया 18,800 से 18,500 के बिटकॉइन वापस से हमें दर्शन करा सकता है। तो जरूर से याद रखना कि अगर आप 19,100, 19,200 के आसपास बिटकॉइन को देखें तो वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहां पर देखो 20 MA 19,250 के आसपास बैठा हुआ है, तो यहां पर इसको रिजेक्शन मिल सकती है। इसलिए मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि अगर आप कुछ लॉन्ग वगैरह का प्लान बना रहे हैं तो 18,800 से 18,500 एक अच्छा जोन होगा। डीसीए के लिए आप 18,300 या फिर 18,200 का लेवल भी चुन सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो देखो, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहली दफा नहीं है जब इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ बात कही है। इन्होंने वापस से बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि भैया ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है इस समय क्राइसिस में है, एक्यूट डिजास्टर हमें देखने को मिल सकता है। और ना सिर्फ ये कह रहे हैं, बल्कि जो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर जर्मनी के जो काफी बड़े बड़े दिग्गज हैं, यहां तक कि जो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भैया 2023 तक मार्केट में रिसेशन आ सकता है। मैं अगर आपको जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर की बात बताऊं तो उन्होंने भी यही कहा है कि भैया जर्मनी जो है वो 2023 तक रिसेशन में आ सकती है। तो भैया देखो, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से हमें डगमगाता हुआ दिख सकता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं एकदम से तो मार्केट में कोई उठापटक नहीं होती, लेकिन हाँ, इन स्टेटमेंट का भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है, जो कि आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। मोर एवर यहां पर देखो, पॉलीगॉन से जुड़ी हुई थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट आई है। पुलिस इन द इंडियन सिटी आर यूजिंग पॉलीगॉन टू रजिस्टर क्राइम, यानी कि जो फिरोजाबाद है, यूपी की एक सिटी है, इन्होंने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूज करते हुए एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि इंडियन जो डिपार्टमेंट्स है या फिर जो पुलिस भी है वो इस समय ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के यूज को समझ रही है, उसको खुद यूज कर रही है। यहां पर आप फिरोजाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हो। इन्होंने ये ट्वीट करा, जनपद में जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पायलट प्रोजेक्ट पुलिस कंप्लेंट ऑन ब्लॉकचेन को लॉन्च किया जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा दी गई वीडियो। तो बेसिकली देखो, पॉजिटिव बात है, ब्लॉकचेन का यूज कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी समझ रही है, ना सिर्फ पुलिस बल्कि और बाकी के डिपार्टमेंट्स भी समझ रही है। आपको याद हो, कुछ समय पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो भी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, और उसके जरिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाए जा रहे हैं, वो बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इंडियन प्रोजेक्ट है, और इंडियन जो डिपार्टमेंट है, इंडियन इस तरीके से जो अथॉरिटीज है वो अगर इसको यूज कर रही है तो
एडॉप्शन के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी बात होगी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट अगर किसी ब्लॉकचेन को यूज कर तो इससे बड़ी एक पॉजिटिव बात क्या होगी। तो ये एक पॉजिटिव बात थी कि फिरोजाबाद पुलिस जो है वो वेब पोर्टल लॉन्च कर रही है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का यूज करते हुए। इसके अलावा इलॉन मस्क शिबा इनू डॉजकॉइन से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है। देखो कहीं ना कहीं अभी भी जो इलॉन मस्क है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से डॉजकॉइन की एक्सेप्टेंस को बढ़ाए। बेसिकली इन्होंने अपना एक परफ्यूम निकाला है, बंट हेयर, यहां पर आप देख सकते हो इसकी इमेज भी। तो इसके ऊपर इन्होंने ये भी कहा है कि भैया आप इस परफ्यूम को डोज के द्वारा भी खरीद सकते हो, साथ ही शिबा के द्वारा भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात थी जिसको शिबा आर्मी ने एक पॉजिटिव वे में लिया कि भैया हाँ, इलॉन दादा भी कहीं ना कहीं शिप को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर देखो, लेकिन जहां तक मुझे या फिर लॉजिकल वे से भी आप सोचोगे तो यहां पर सीधा सीधा वो डॉज के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब इस बात को गौर से सुनना, क्योंकि काफी लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी बात सुन के चले जाते हैं। देखो मार्केट में काफी प्रोजेक्ट्स अभी भी आ रहे हैं, आए भी हैं। मैंने भी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताए हैं जिन्होंने मुझको भी लॉस दिया है, आपको भी लॉस दिया है। और एक चीज आप समझो, क्रिप्टो में आए हो ना तो रिस्क तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो में आए आपका कुछ लॉस ना हो और आप प्रॉफिट लेके यहां से निकल जाए। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि कोई बंदा अगर क्रिप्टो में आता है तो कभी भी लॉस नहीं करवाता, या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में उसको आज तक कभी लॉस ही नहीं हुआ। ठीक है, क्रिप्टो में कितना भी प्रो बंदा हो उसका कभी ना कभी लॉस तो होता ही है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी अगर हमें हो तो समय रहते हम लॉस से बच सकते हैं या फिर लॉस कराने से बच सकते हैं। सीधे मुद्दे की बात करता हूं मैं। जैसा आपको कोई अगर बंदा सजेस्ट कर रहा होगा कि भैया इस कॉइन को खरीद लो, तो वो भी आपको यही कहेगा कि भाई देख सुन, कॉइन अगर जो तू खरीद रहा है वो पहली बात तो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, यूज केस अच्छा हो, मतलब कि लॉन्ग रन वाला हो, दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट रखे, कम सप्लाई हो, वगैरह वगैरह। ये सारे पॉइंट्स हमें पहले से ही पता है, और जो बंदा क्रिप्टो में 8-10 महीने से भी है ना, उनको भी ये सारे पॉइंट्स पता है। लेकिन एक और चीज है जो कि काफी लोगों को अब तक क्लियर नहीं है, और वो है भैया प्रोजेक्ट का रोड मैप, या फिर प्रोजेक्ट के बारे में ये चीजें। जिन भी प्रोजेक्ट्स में ये चीजें हैं अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही चीजें तो भैया बेकार बात है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये सारे पॉइंट किसी कॉइन में है या फिर किसी कॉइन के रोड मैप में तो ठीक बात है, लेकिन सिर्फ यही पॉइंट है तो भैया वो बिल्कुल वीक प्रोजेक्ट वाला कॉइन होगा। ठीक है, पहली बात। जितने भी अभी नए नए कॉइन्स आ रहे हैं या फिर आएंगे या फिर आए भी हैं, अगर वो आपको बर्निंग या फिर सीएमसी लिस्टिंग के बारे में बताए कि भैया हमारे रोड मैप में ये चीज है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सीएमसी लिस्टिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आप अपना किस तरीके से कॉइन बना सकते हो, उसको सीएमसी में किस तरीके से लिस्ट करा सकते हो, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और काफी नए प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो जानबूझकर बर्निंग इवेंट लाते हैं या फिर सप्लाई को बहुत बड़ी करते हैं, क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, बहुत जानबूझकर ही करते हैं जिससे कि बर्निंग का एक बहाना उनको मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बर्निंग गलत बात है, या फिर जो बहुत सारे, अब देखो कुछ लोग इसको गलत वे में ले लेंगे, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल वे से सोचना। मैं बर्निंग और सीएमसी लिस्टिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि भैया जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल लॉजिकल है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी है। दूसरी चीज, स्मॉल एक्सचेंज लिस्टिंग, ठीक बात है। ठीक है, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन भी आएगा तो वो भी सबसे पहले छोटे एक्सचेंज पे ही लिस्ट कराएगा, ना कि डायरेक्ट बाइनेंस पर। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपको ये पॉइंट देखने को मिले उसके रोड मैप में कि भैया एक्सचेंज हम लॉन्च करेंगे, तब भी ठीक बात है, लेकिन कोई बड़ा यूज केस नहीं है। ओके, अगली बात, अगर उसका नाम कॉपीकेट लग रहा है आपको, मान लो इथीरियम से जुड़ा हुआ नाम, इनोविनो से जुड़ा हुआ नाम, और थोड़ा नाम आपको फनी लग रहा है, तो समझ जाना कि भैया खतरे की घंटी है। बिकॉज कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, आप 10,000 के समथिंग क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट में, आप जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स देखोगे या फिर जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में अपने आप को लॉन्ग टर्म में ग्रो कराना चाहते हैं, वो कभी भी कोई फनी नेम या फिर कॉपीकेट नेम नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई है पार्ट 2 में। अगला पॉइंट, अनप्रोफेशनल वेबसाइट और अनप्रोफेशनल सोशल मीडिया, उनके हैंडल्स। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट आपको ऐसी लग रही है कि भैया ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से बनी हुई है, इनके सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो अनप्रोफेशनल है, तो कहीं ना कहीं वो भी खतरे की घंटी है। उन कॉइन्स में भी आपको गलती से भी एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपने किसी के बहकावे में आके बाय कर लिया है, तो अगर आप थोड़े बहुत 1-1.5% के लॉस में भी चल रहे हो ना, या फिर 1-1.5% के प्रॉफिट में चल रहे हो, तुरंत निकल जाओ। बिकॉज आपको तो लगेगा कि भैया 1-2% का प्रॉफिट ठीक है, मतलब आगे मैं लॉन्ग टर्म में उसको रख लूंगा, लेकिन कभी वो आपका 90% का डंप आपको दिखा दे, पता नहीं लगेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर कार्डानो की वेबसाइट पर आपको ले जाता हूं। ठीक है, कार्डानो, यहां पर हम कार्डानो की वेबसाइट पर चलते हैं। यहां पर आप इनकी वेबसाइट देखो,
बहुत साफ सुथरी है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई है। और वहीं आप बहुत से छोटे छोटे कॉइन्स जो कि अभी मार्केट में आ रहे हैं उनकी वेबसाइट को देखो, मतलब फर्क ही अलग दिख जाता है। ठीक है, तो मेरे जो कहने का मतलब है ना, अगर आपको अनप्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है तो भैया वहां पे भी एक गड़बड़ है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो अगर वेबसाइट के ओवरव्यू या फिर उनकी पोस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो कोई शिट प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादातर मैंने जितने भी अपने एक्सपीरियंस में कॉइन्स देखे हैं तो वो अगर अनप्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्कैम कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो वीक प्रोजेक्ट्स है। अगली बात, टीम। अब ये तो सब लोग आपको बताते हैं कि भैया अगर कोई प्रोजेक्ट की टीम एनोनिमस हो तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में स्कैम कर सकते हैं या फिर उसका कोई पता नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, और देखो मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूं कि किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा डालना शुरू से ही आप ये लेके चलना कि भैया 90% यहां पे रिस्क है। ठीक है, अब जो टीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर मेरे छोटे बड़े भाई बताते होंगे कि भैया टीम एक्सपीरियंस होनी चाहिए, यानी कि टीम ने पहले भी कुछ उखाड़ा हो, इसके अलावा टीम की पिक्स वगैरह या फिर फोटो वगैरह वेबसाइट पर होनी चाहिए। लेकिन आपको यह भी चेक करना है कि उनके सोशल मीडिया जो लिंक्स है वो कितने सोशल मीडिया लिंक्स है। जैसे सिर्फ कई लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन का डाल देते हैं, कई लोग क्या करते हैं फेसबुक का डाल देते हैं, तो ये डिलीट भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिल रहे हैं उनके टीम के, जैसे ट्विटर के, टेलीग्राम के, इसके अलावा यूट्यूब के, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक ट्रस्ट वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो जो मेरा कहने का मतलब है ना कि अगर किसी भी नए प्रोजेक्ट के रोड मैप में सिर्फ ये चीजें ही आपको देखने को मिले कि भैया देखो बर्निंग इवेंट है हमारा ये, तो कहीं ना कहीं वो वीक प्रोजेक्ट है। अब यहां पर ये भी ध्यान रखना कि रोड मैप में ये भी चीजें देखने को मिल सकती है कि भैया हम अपना स्वैप ला रहे हैं। ठीक है, स्वैप लाना बहुत नॉर्मल सी बात होती है, नए नए तुच्छे कॉइन भी अपना स्वैप लॉन्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज आप खुद सोचो कि वो जो स्वैप ला रहे हैं उनको कितना लोग यूज करेंगे। एक तरफ तो यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, इतने बड़े बड़े स्वैप पहले से ही है। आप तो अपनी बात करो, मान लो कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ गया और वो अपना स्वैप ला रहा है, तो अगर आपको एक्चुअल में आज किसी कॉइन में स्वैप करना है तो आप किसकी तरफ जाओगे? उस स्वैप की तरफ जो कि उस प्रोजेक्ट का है, या फिर उस स्वैप की तरफ जो कि पहले से ही काफी पॉपुलर है और जिस पर आप ट्रस्ट भी करते हो, जैसे पैनकेक, यूनिस्वैप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्वैप लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगला पॉइंट है स्टेकिंग प्रोग्राम, ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है। गेमिंग ऐप, ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है। मेन जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, अब यहां पर मेन मतलब की बात आती है कि आपको क्या देखना है कि उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, वो कितना अपने आप को और प्रोजेक्ट से अलग बना रहा है या फिर अलग चीज कर रहा है। अगली बात कि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कितना प्रोजेक्ट है। अगर कोई क्रिप्टो, अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है ना, तो आप ये मान के चलना कि भैया इन फ्यूचर उसकी डिमांड बढ़नी है। बिकॉज अगर वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो उसको यूज करेगा, और अगर कोई बंदा यूज करा इस तरीके से, अगर उसका यूज केस बढ़ रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्विंग वाली बात। अगली बात कि भैया हाइप कितनी उसकी बन सकती है। देखो क्रिप्टो में एक चीज तो क्लियर है, कॉइन्स जो है ना पंप एंड डंप, वो हाइप से चलते रहते हैं। वेल की अलग बात है, हाइप से काफी कॉइन्स पंप हो जाते हैं। ठीक है, तो हाइप कितनी है और हाइप कैसे बनती है? जब धीरे धीरे काफी लोग उसके बारे में छोटी मोटी बात करना शुरू कर देते हैं कि भैया देखो ये प्रोजेक्ट है, इस तरीके से अच्छा काम कर रहा है, ये इसकी यूएसपी वगैरह है। ठीक है, तो मेन मतलब की बात है ना जो मैं आपको बता रहा हूं वो यही है कि भैया अगर आपका पैसा सिर्फ ऐसे कॉइन में लगा हुआ है जिनका रोड मैप यही है कि भैया वो अपने रोड मैप के अकॉर्डिंग सिर्फ यही चीज करने वाले हैं, तो भैया वीक प्रोजेक्ट है, पैसा आपका डूब सकता है या फिर वो आपको अच्छा खासा नुकसान भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि भैया मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं पार्ट 2 के जरिए जिसमें मैं आपको अपना कॉइन बनाना सिखाऊं बहुत सिंपल वेबसाइट से, जिसमें आपको ज्यादा टाइम ना लगे और ज्यादा माथापच्ची वाला काम भी ना हो, और उसको आप किस तरीके से सीएमसी पर, कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट करा सकते हो, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट करके जरूर से बता देना। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम कर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।